बच्चों, देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। कौन सा चैप्टर? पहला चैप्टर, ठीक है ना। और इस पहले चैप्टर में मैंने तुम्हें अभी तक क्या समझा दिया है, देखो अपन पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। अब इस प्रश्नावली 1.1 में अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि आप मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आपको वापस से समझाना है, ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ नया टॉपिक समझा रहा हूँ। और अपना ये नया जो टॉपिक है वो ये है कि परिमेय संख्या जो है का संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करना है। मतलब कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी तो उसको अपन संख्या रेखा पर किस तरीके से निरूपित करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो अपन सबसे पहले प्राकृत संख्या को देखते हैं, ठीक है। किसको देखते हैं अपन? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अगर अपन संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं, जैसे प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? ये 1, 2, 3, 4, ये इस तरीके की जो संख्या होती है इनको क्या कहते हैं अपन? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे? देखो संख्या रेखा पे ऐसे निरूपित करेंगे, ये जो लाइन होती है इस लाइन को क्या कहते हैं अपन? इस लाइन को कहते हैं अपन संख्या रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मान के चलो कोई बड़ी संख्या होती तो फिर क्या करते? इस लाइन को इधर आगे बढ़ा देते। अब मुझे यहाँ पे इसमें क्या करना है, जैसे संख्या रेखा पर 5 को निरूपित करना है, तो संख्या रेखा पे 5 को कैसे निरूपित करूंगा? ये मैंने ऐसी गिनती लिख ली, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? इस 5 पर यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा दूंगा और ये ऐसे गोला बना दूंगा। तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये जो बिंदु बन रहा है वो किसको शो करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा? मतलब संख्या रेखा पर 5 को निरूपित करने को, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन बना लेंगे और ये क्या कर दिया आपने? संख्या रेखा पर 5 को निरूपित कर दिया। किसको निरूपित कर दिया? संख्या रेखा पर 5, ठीक है। ये तो क्या होगी? 5 क्या थी? एक प्राकृत संख्या थी। अब मान के चलो अब आ जाओ आप पूर्ण संख्या पर। प्राकृत संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती थी अपने पास? कौन सी संख्या आती थी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद अपन आते हैं किस पर? पूर्ण संख्या पर। अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती थी? पूर्ण संख्या में क्या होता है कि 0 भी आ जाता है। ये होता है कि प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा? 0 भी आ जाएगा। अब देखो अभी जो अपन ने देखा प्राकृत और पूर्ण एक जैसी लग रही है, बस इसमें क्या होता है? 0 भी आ जाता है। तो कोई सी भी संख्या होगी, जैसे मान के चलो 6 को निरूपित करना है, तो 6 को निरूपित कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना। और ये इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये 6 को लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृत संख्या भी है। तो इसको अपन ये है इस तरीके से संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपन आते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को निरूपित करके देखते हैं, फिर आएंगे अपन परिमेय संख्या पर, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है? देखो ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा? पूर्णांक संख्या में क्या होगा? देखो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है, देखो ये अपनी संख्या रेखा हो गई, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर तो 0 होता है। इधर कौन सी संख्या होती है? इधर होती है धनात्मक, ठीक है। और इधर की साइड होती है कौन सी? ऋणात्मक, ठीक है। और पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है बताओ, याद हो तुम्हें? तो इस तरीके से माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्या आती है ना। माइनस भी आती है और प्लस भी आती है। जैसे ये माइनस का 4 होगा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके की जो संख्या आती है उनको अपन क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अपन पूर्णांक संख्या है। तो जैसे 0 से अपन इधर चलते हैं, यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ठीक है। अब इधर चलेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है। तो अब मान के चलो मुझे संख्या रेखा पे किसको निरूपित करना है? -4 को निरूपित करना है।
तो माइनस के 4 पे कहाँ जाएंगे, इधर की साइड आएंगे। देखो यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाएंगे और इसको गोला कर देंगे। आ रही बात समझ में? तो ये तो क्या होगी, पूर्णांक संख्या। ठीक, इससे पहले मैंने क्या बता दिया आपको, इससे पहले प्राकृत बता दी और अभी फिर क्या बताई, प्राकृत के बाद क्या बताई, पूर्ण बताई। मतलब 3 में आपको बता चुका हूँ, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अब आता है अपन जो अपनी प्रश्नावली है, उस पर क्या है अपनी प्रश्नावली, परिमेय। अब परिमेय संख्याओं को देखो कैसे निरूपित करते हैं संख्या रेखा पर। देखो परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करेंगे, इधर चलो अपने आगे। देखो परिमेय संख्या कैसी होती है, पहली बात तो ये देखें अपन, कैसी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जिसको अपन बटे में लिखते हैं, ठीक है ना, जिसको अपन ऐसे p/q के रूप में लिखते हैं, इसको कहते हैं अपन परिमेय संख्या। जैसे मान के चलो ये 1/2 है, इसको कहेंगे परिमेय संख्या। अब ये देखो कि 1/2 को आपको निरूपित करना है संख्या रेखा पर, कैसे करोगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, फिर उसमें मध्य बिंदु बनाएंगे कि ये 0 मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। अब इधर की साइड चलते हैं तो धनात्मक आती है और इधर की साइड चलते हैं तो ऋणात्मक आती है। अब ये 1/2 का है, धनात्मक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या बनाया, 1 बनाया और यहाँ पर क्या बनाया, 2। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 का आधा, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं पे क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये संख्या रेखा पर 1/2 को क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। आ रही है आपको बात समझ में, है भाई, है ना। अब चलो आप आगे कोई बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या देखो, जैसे अपन को प्रश्न में क्या दे रखा होगा, अपन को अलग अलग संख्याएं दे रखी होगी। कैसे दे रखी होगी, जैसे मान के चलो मैं आपको बताता हूँ कि संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है, किसको, इसको 4/3 हो गया, 5/3 हो गया, है ना, 6/3 हो गया, 7/3 हो गया, इनको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पे इसको कैसे निरूपित करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन बनाएंगे, ये सबसे पहले ये लाइन बना ली। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 0, फिर 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर क्या आता है, 2 आता है, फिर क्या आता है, 3 आता है। अब क्या चाहिए अपन को, 4/3 चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो ये पता करेंगे कि ये कहाँ पर आएगा 4/3। तो क्या करो आप, इसमें 4 में भाग दो किसका, 3 का, ठीक है ना। 4 में भाग दो 3 का, एक बार जाएगा 3 और क्या आया 1। तो इसको कैसे लिखते हैं बताओ, ऐसे ही 1/3 ऐसे लिखते हैं ना 4/3 को। देखो 4/3 का मतलब क्या हुआ, 1 से ही 1/3। अब देखो जो अपना 4/3 आएगा वो कहाँ पर आ रहा है, देखो 1 और 1/3 क्या है, 1 और 1/3। मतलब जो 4/3 आएगा वो कहाँ पे आएगा, 1 के बाद में आएगा, 1 के बाद में आएगा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो इसको लिखें अपन, 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 3/3 का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, 3 से 3 कट जाएगा, फिर आएगा क्या 4/3, है ना। फिर क्या आएगा, देखो क्या कह रहा था मैं कि इस 1 को अपन ऐसे 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 4/3 आ गया, है ना। अब क्या लिखोगे इसको आगे, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 4/3, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/, यहाँ पे लिखेंगे 5/3, फिर इधर यहाँ पे लिखेंगे कितना, साथ में लिख देता हूँ, चलो 4/3, 5/3, 6/3, ठीक है। इस तरीके से अपने मान जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 7/3 यहाँ पे आएगा, 7/3, फिर आएगा यहाँ पर 8/3, फिर आएगा यहाँ पर 9/3। इस तरीके से मान आता जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, देखो 3/3 को तो क्या कहेंगे 1 कहेंगे, ये 6/3 को क्या कहेंगे, जैसे ये 6/3 है, भाग दो, कितनी बार घटेगा ये 2 बार, 2 पे आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे ये 9/3 है, ये 9/3, 9 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार। मतलब संख्या रेखा पर क्या हो गया, अपन ने इनको निरूपित कर दिया। किसको करा, देखो 1, 2 और 3 के बीच में ऐसे संख्या आएगी 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 और
9/3। तो अपन को क्या क्या चाहिए, 4/3 चाहिए, 5/3 चाहिए। तो ऐसे पॉइंट बना देंगे। ये तो 4/3 का हो गया, ये 5/3 का हो गया, ये 6/3 का हो गया, और ये 7/3 का हो गया। इस तरीके से 4 पॉइंट बना देंगे। ठीक है, एक सवाल और करके देखते हैं, फिर अगर समझ में नहीं आता है तो आप बताना मुझे कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो एक सवाल और करते हैं अपन। अब मान के चलो अपन को बनाना है 3/8। किसको निरूपित करना है, 3/8 को। तो देखो जब भी यहाँ पे छोटी संख्या रहेगी, दो बातें थी अभी इससे पहले अपन ने किसका लिखा था, अभी लिखा था 4/3 का, है ना। अभी तो किसका लिखा था, 4/3 का। इन दोनों चीजों को देखो यहाँ पर इसको अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हर, है ना। जब अगर अंश का मान बड़ा होगा कहीं से, हर से, देखो ये अंश का मान जो है बड़ा है कहीं से, हर से, तो क्या करना है अपन को, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है हर से। तो क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। फिर जितनी बार भाग देने पे जो इधर से इस पर बच रहा है उसके उतने टुकड़े करेंगे। ठीक है, इस 4/3 को एक बार वापस समझ लो। ठीक है, देखो क्या था, 4/3 था, क्या करा, 4 में भाग दिया किसका, 3 का, ये एक बार गया भाग, और ये मतलब इस 4/3 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 से ही 1/3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये जो संख्या रेखा है अपनी, ठीक है, ये जो अपनी संख्या रेखा है, जैसे यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है। तो अपना जो मान आएगा, देखो 1 से ही 1/3 है, तो ये जो 1 है इस 1 के बाद आएगा, मतलब ये जो 1 है ना उसके बाद आएगा। ठीक, अब कितना बाद आएगा, 1/3, मतलब इस 1 और 2 के बीच में अपन को कितने टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं। जैसे ये पहला तो ये है ही सही, एक टुकड़ा यहाँ लिखेंगे, एक टुकड़ा यहाँ, और एक खुद हो गया। ठीक है, तो पहला टुकड़ा तो किसका हुआ, देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे 3/3। इसका क्या मतलब हुआ, 1। फिर आगे लिखेंगे यहाँ पर क्या, 4/3, फिर क्या लिखेंगे 5/3, फिर क्या लिखेंगे 6/3, फिर इसके 3 टुकड़े करो। ठीक है, ये हो गया 7/3, फिर आ गया 8/3, फिर आ गया 9/3। ठीक है, अब जो भी बिंदु अपन को चाहिए थे क्या करेंगे, उनको ऐसे पॉइंट बना देंगे, ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे पॉइंट बना देंगे। आगे बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, नहीं आया हो तो बता देना, अभी तो पहला ही सवाल है। चलो कल पढ़ेंगे बाकी, है ना। इसको करके देखना एक बार।